क्या आपको भी लगता है कि आप जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी जॉब में जो इनकम है आपकी, उससे खर्चे जो हैं आपके, उस सैलरी से ज़्यादा है? क्या दोस्तों आपको भी ये सब चीज़ें फेस होती हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जिस स्पीड से और लोग ग्रो कर रहे हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित स्वामी और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्वामी मोटिवेशंस पे। तो आप लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ आपका कोई बिजनेस या कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आपको भी लगता होगा कि मेरा जो इनकम है वो बढ़ नहीं रहा है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है, मेरे मुकाबले और लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप सिर्फ एक ही कंपनी में बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं या आप एक ही स्ट्रीम में या एक ही दिशा में आप चले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप सिर्फ और सिर्फ जॉब के एक क्राइटेरिया में बंद के रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ दीजिए या आप बिल्कुल एकदम जॉब से अलग हो जाइए, मैं ये भी नहीं कहूँगा। लेकिन जॉब एक तरह की जेल जैसा ही है, एक तरह का आपकी बंदिश है। जॉब एक आपकी बंदिश जैसा है जिसमें आप जॉब करके सिर्फ अपना पूरा टाइम आप अपनी कंपनी को या अपने काम को दे रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिले, आप अपनी लाइफ को जी भी सकें बहुत अच्छे से, आप अच्छी अर्निंग भी कर लें। तो ये सब चीज़ें हम बताएँगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जॉब करने की क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहली डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊँगा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देगी। तो हम आगे शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि एम्प्लॉयी क्या होता है। एम्प्लॉयी एक इंसान, एक टीम मेंबर होता है जो किसी कंपनी में अपना टाइम देता है और वो टाइम के बदले पैसा कमा रहा है। अब एम्प्लॉयी कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ सकता है, वो आगे खुद भी अपने नीचे एम्प्लॉय रख सकता है या खुद आगे बिजनेसमैन बन सकता है या अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे कर सकता है, हम उसी बारे में बात करते हैं। तो पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि एम्प्लॉय को क्या ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स कहाँ आते हैं? ड्रॉबैक्स आते हैं जब आप बात करते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में या बिजनेसमैन में। अगर कंपेयर करेंगे, आप एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जो है वो अपनी एक स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट करता है अपना जॉब, वो उसकी एज होती है 20-22, मैक्सिमम 24-25 तक होती है। अगर हम मान भी लेते हैं 25 से वो स्टार्ट करता है और एम्प्लॉय 25 साल की एज से स्टार्ट किया और उसने 25 से, और उसने 60 इयर्स की एज होने तक उसने काम किया। तो जो उसका एक लाइफ का एक जो सबसे कीमती समय होता है, जो लाइफ में हमारा सबसे अच्छा टाइम होता है, जब हमारी हेल्थ, हमारी सारा फिजिकली एक्टिविटी, हम लोग बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो एक सबसे हमारा प्रीमियम टाइम होता है और वो प्रीमियम टाइम को बेच के वो पैसा कमा रहा है। और वो 25 साल के बदले या वो 30 साल के बदले या 35 साल जॉब करता है वो पूरे अपने एक पूरी लाइफ स्पैन में, तो वो उस एक मैक्सिमम 40 साल जॉब कर लेता है। तो 40 साल की एज, 40 साल की जो उसने एज वहाँ पे इन्वेस्ट की अपनी, उसके बदले उसने पैसा कमाया। अब वो सोचता है कि वो अपनी उन हालातों से निकलेगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक अपर लेवल तक लेके जाएगा। लेकिन लास्ट में होता क्या है? सबसे दिक्कत की बात वहीं शुरू होती है जब उसको पता लगता है कि मैं कल रिटायर हो जाऊँगा। मेरी इस कंपनी से मेरी इनकम आनी बंद हो जाएगी। मैंने एग्जीक्यूटिव से शुरू किया था और मैं आज कंपनी में वाइस प्रेज़िडेंट हूँ या मैं सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट हूँ या कंपनी में मैं अच्छी प्रोफाइल पे हूँ। और उसने एक इतने लो लेवल से शुरू किया था और वहाँ तक उसने एफर्ट कर करके अपनी पूरी लाइफ में उसने मेहनत की और उसने वहाँ तक पहुँचा। तो उसके लिए लाइफ में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वहाँ से वो रिटायर होता है और उसको पता लगता है कि मैं अपने बच्चे को कल से अपनी जगह नहीं बिठा सकता। लेकिन क्या आपको लगता है कि औरों के साथ भी ऐसा होता है? नहीं। जब एक सेल्फ एम्प्लॉय अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, रन करता है, वो भी एफर्ट करता है, वो भी टाइम लगाता है, वो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसको पूरा एक अपर लेवल तक लेके जाता है। और वहाँ पे जब उसको पता होता है कि मेरी रिटायरमेंट की एज आ गई है, वहाँ पे जाके वो अपनी गद्दी अपने बेटे को दे देता है और उसका बेटा वहीं से शुरू करता है जहाँ से उसके फादर ने छोड़ा था और वो उसको उससे आगे लेके जाता है। लेकिन एम्प्लॉय में प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉय यहाँ से शुरू करेगा और वो यहाँ तक जाएगा। अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ से शुरू नहीं करेगी, वो फिर से यहीं से शुरू करेगी क्योंकि वो वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज और अपनी
एक काबिलियत अपनी मेहनत की वजह से पहुंचा था, एक लॉयल्टी की वजह से, लेकिन अब उसके बच्चे को फिर से वो सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ वो लायक भी है, वो लॉयल भी है, वो रिलायबल भी है, वो सारी चीजें उसको प्रूव करनी पड़ेंगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, और अब ये एक ड्रॉबैक होता है जॉब में। जैसे ही आप जॉब शुरू करते हैं, जॉब शुरू कीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, जॉब करने से आपको फायदा होता है, ये भी मैं जानता हूँ, और मैं खुद भी जॉब से सीखा हूँ। उसके बाद ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ पे सिर्फ अपने नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस देने से वो नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितना आप एफर्ट करेंगे वो सारा आपको मिलेगा। कंपनी में आप जितना एफर्ट करते हैं, कंपनी आपको आपके 100% एफर्ट का रिटर्न कभी नहीं करती है, क्योंकि आपसे कंपनी को प्रॉफिट कमाना है। और वो प्रॉफिट कब कमा पाएगी? जब आपको वो जितनी आप कंपनी को प्रॉफिट ला के दे रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा आपको देगी, बाकी का वो खुद रखती है। तो एक मेजर स्टेक ऑफ जो प्रॉफिट है वो खुद रह जाता है कंपनी के पास। तो आपका ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप जो भी अपने बिजनेस में करते हैं वो सारा का सारा एफर्ट, सारी की सारी मेहनत आपको ही मिलती है। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट रहता है बिजनेस को, सेल्फ एम्प्लॉयड को लेके, बिजनेस को लेके, कि आप बिजनेस में आप अपने आप को भी टाइम दे पाएंगे, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे, जो सबसे जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी है, आपको लाइफ में अपने रिलेशंस भी बना के रखने पड़ेंगे। आपको अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनको भी टाइम देना पड़ेगा। अगर रिलेशन ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है पैसा कमाने का? आप किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? तो ये मेरे 2 पॉइंट जो मेरे पर्सनली है, ये मेरे को जो लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये भी सोचिए कि मुझे ये चीज़ों पे करना है काम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।